5-5, 6-6 लड़के साथ जाते थे, वो अब वो चीज नजर नहीं आती। लड़के बस मैच खेल के कमरे में आ जाएंगे, या ज्यादा ज्यादा खाने के लिए चले जाते हैं या शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। पहले हम जब जाते थे हम सोशलाइज बहुत करते थे, गोरों के साथ निकल गए, वेस्ट इंडियंस के साथ निकल गए, और ग्रुप बना के हम सारे निकल जाते थे। So, एक बहुत एक कनेक्शन था सबके साथ। आप सिर्फ आप एज ए एम्बेसडर, आप क्रिकेटर तो हो, साथ में पाकिस्तानी एम्बेसडर भी होते हैं आप जी। तो आप जाके सोशलाइज करते हैं दूसरी टीम के लड़कों के साथ, उनको अपने कल्चर या उनके साथ गपशप लगा के, अब उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाता है। अमेजिंग। एंड ये लोगों को, ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे हमने कल रात को, अब ये शो पता नहीं कब लगेगा, लेकिन कल रात को हमारे ओलंपिक सुपरस्टार शर्जील ने जैवलिन थ्रो पे खेला, और वो जो हिंदुस्तानी उनके सेकंड जो आए थे सिल्वर मेडलिस्ट, उनको गले लगा रहे थे, दोनों की माओं ने एक दूसरे को दुआ दी, और अवाम दोनों साइडों पे बहुत खुश हुई। बिल्कुल। सो इट वाज, आई थिंक वी लव टू सी यू गाइस विद एवरीबॉडी। नहीं होता, हम जब भी वर्ल्ड चैंपियंस लीग के लिए हम वेस्ट इंडिया वहां गए थे, इंग्लैंड गए थे, सारे इंडियन प्लेयर्स के साथ हमारा ऑफ द फील्ड या ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। ये तो अब जब हर चीज के अंदर सियासत आ जाएगी तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो आई मीन पाकिस्तान ने तो हमेशा आई थिंक इंडिया को वेलकम की है हमेशा, और इंडिया भी करती थी। ये जब से मोदी साहब आए तो थोड़े से बॉर्डर खेल रहे हैं। yes, मुझे बल्कि मैंने किसका इंटरव्यू देखा, थिंक शोएब अख्तर और somebody said कि जितना प्यार उनको शायद वहाँ मिलता है वो इधर भी नहीं, because they also really love cricket। बिल्कुल ऐसी है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलने की कौन सी चीज़ है जो आप मिस करते हैं सबसे ज़्यादा? अच्छा, मैंने खेल इतनी क्रिकेट ली है कि 34-35 साल क्रिकेट खेलना बहुत होता है। 20 साल पाकिस्तान के लिए कर दें, फिर अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, काउंटी क्रिकेट, लीग सारी, तो मैंने इतनी क्रिकेट खेल ली है जी कि मैं बस हो गया, मेरा कोई ख्वाब नहीं क्रिकेट से। क्रिकेट, हाँ, कभी कभार जब आप पाकिस्तान का मैच देख रहा हूँ और कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको छक्के चौके मारने होते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा सा क्या कर रही है यार, क्या ये, बस वो थोड़ी सी फीलिंग आती है। अदरवाइज आपका कहना क्या कर रहा है ये बनता है, लेकिन जब हम बाकी सारे, जिनको मुझे तो खैर बैट भी पकड़ने नहीं आता सही से, हम जब कहते हैं क्या कर रहे हैं तो वो थोड़ी डिफरेंट वाइब हो जाती है। मुझे बताएं, आपको पहली दफा कहाँ पता चला कि आपको बूम बूम का निकनेम दे दिया है, और कैसा महसूस हुआ? अच्छा, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। और कहाँ दी है ये मुझे, मैं मैं खेल रहा था अहमदाबाद। अच्छा। हाँ जी, अहमदाबाद इंडिया में खेल रहा था, और वहाँ पे वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था जीतना, क्योंकि उससे पहले हम 2 मैचेस हार गए थे। अच्छा। बहुत बड़ी सीरीज थी जिसमें मनमोहन सिंह और मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, और उस मैच में मेरे ख्याल में 42 या 43 बॉलों पे 100 किए थे मैंने। तो रवि शास्त्री ने फिर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में कमेंट्री करते हुए भी ये बूम बूम लकब दिया था। एंड फिर आपको पता है, फिर बस जी बूम बूम हो गई। मेरी एक तस्वीर है, मैं कोई आई थिंक 19 इयर्स की हूँ और समथिंग, एंड यू वर प्लेइंग, और मैं उस वक्त क्रिकेट में थोड़ा इन्वॉल्व नया होने लगी थी, मैं कनाडा में थी, और मैंने देयर वाज अ वर्ल्ड कप गोइंग ऑन एंड आई हैड माय हैंड्स लाइक दिस, और इधर एक बूम लिखा हुआ था और इधर एक बूम लिखा हुआ था, और नीचे लिखा कैप्शन था, बी अफ्रीदी बी वेरी अफ्रीदी, जैसे बी अफ्रेड बी वेरी अफ्रेड। एंड आई थिंक वो मेरे फेसबुक पे भी कहीं होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर सवाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड इनके इतने बड़े फैंस हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना। मुझे बताएं कि जब आपने सबसे फास्ट सेंचुरी स्कोर की वनडे इंटरनेशनल्स में, तो उस वक्त आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा, when you were walking into the dressing room and everybody was around you, वो क्या मोमेंट थी आपके लिए कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है? इतनी पुरानी बात। अच्छा, उस वक्त अच्छा, मैं ऑनेस्टली रिकॉर्ड करके तो ड्रेसिंग रूम में आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मैंने कोई कमाल कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया होगा रिकॉर्ड। मैं जब पाकिस्तान आया, लैंड किया हूँ, और जिस तरह दुनिया आई हुई थी एयरपोर्ट पे, तो मुझे पता चला वाकई मैं कुछ करके आया हूँ। अच्छा, यहाँ आके पता चला। आगे जिस तरह लोगों ने वेलकम किया, इसलिए अच्छा वो ये था कि वो मैच टीवी पे दिखाया भी नहीं था, फिर लोगों ने दोबारा उसकी उस वक्त VCR के अंदर वो कैसेट लगा के, एंड देन वो रिकॉर्डिंग हुई भी थी उसकी, उस वक्त लाइव दिखा नहीं रहे थे वो मैच। अच्छा। तो इसलिए वो लोग, जब मैं आया और मैंने खुद फिर आके रिकॉर्डिंग देखी यहाँ पे घर वालों के साथ, अब मैं खेलते हुए अपने आप को देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा ये मैं हूँ। तो उस जमाने में तो YouTube भी नहीं था कि फौरन ये बीमारी नहीं थी। अच्छा बात, that must have been amazing। आप हैं एक ऑलराउंडर, मुझे पता है कि आप लेग स्पिनर हैं। मैंने आपसे एक दफ़ा लेग स्पिन सीखने की कोशिश भी की, जो नाकामयाब रही। मैं फिल्म में बहुत बुरी आई हूँ जिसमें मैं क्रिकेटर बनी हूँ, बहुत बुरा शॉट था। तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर, बैटिंग और बॉलिंग? अच्छा, मैंने क्योंकि क्रिकेट शुरू एज अ बॉलर की थी,
लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने की वजह से मुझे अपने आप को एज अ बैट्समैन अब दुनिया को दिखाना था, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था ऑनेस्टली। अच्छा, मैं तो ऐसा बॉलर, बैटिंग तो मैं 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, मेरी बैटिंग से अंदाजा नहीं होता आपको कि मैं 8वें तो उस वक्त मैं 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करता था, और फिर अपने आप को चेंज करना वो एक बहुत मुश्किल डिसीजन था। फिर बॉलिंग से फोकस मेरा कम होता गया और फिर बैटिंग की तरफ ज्यादा होता गया। जब मैंने देखा कि बैटिंग के अंदर मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो फिर उसके बाद दोबारा बॉलिंग के ऊपर फोकस मैंने ज्यादा किया। तो फिर 3-4 साल कंटिन्यू पाकिस्तान के लिए टॉप आउट किया। जो सबसे फास्ट बॉलर आपने फेस किया और आप जिसको आप देख के थोड़े नर्वस हो जाएं कि ये दिस वंस फास्ट, 96 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, उस वक्त उनकी वेस्ट इंडीज की टीम एम्ब्रोस, बिशप, कॉटनी वॉश, ये तो इनकी हाइट ही इतनी थी, ऐसा लगता था ये मुंह पे ही बॉल फेंकेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बड़े मुश्किल बॉलर था। लेकिन अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की मैगरा की बात करूं तो उस जैसा बॉलर मैंने नहीं देखा था। जो नए बॉल को, जिस बॉलर को, फास्ट बॉलर को अगर पता हो कि मैं नया बॉल अंदर लेके आऊंगा या इसको बाहर लेके जाऊंगा, अगर एक बॉलर को पता हो, उसकी लाइन और लेंथ का उसको पता हो और उसको नया बॉल करना आता हो, वो बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट अबाउट पेस की बात नहीं है। ये अच्छी जगह पे अंदर कहां से, जैसे मोहम्मद आसिफ की अगर बात करूं, बड़ा आउटस्टैंडिंग बॉलर था, तो इसी तरह वसीम भाई खतरनाक बॉलर थे। अच्छा, इसी तरह अगर पेस पे जाऊं तो मैंने जिसको खेला है, ब्रैडली को खेला है, बहुत तेज बॉलें की हैं उसने मुझे। अगर शोएब अख्तर की बात करूं तो शोएब अख्तर ने, मैंने बड़े बैट्समैनों को देखा कि शोएब अख्तर पिच पे आते हुए वो बैट्समैन डरते थे। अच्छा, शोएब अख्तर के खिलाफ कोई बैट्समैन है जो आपसे भी डरता हो या कोई बॉलर है जो आपसे डरता हो और आपको पता हो कि मुझसे नर्वस है थोड़ा सा? बॉलिंग में हाँ, बॉलर्स, अगर इंडियन बॉलर की बात करूं, उसका स्टेटमेंट था, और मुझे तो किसी के अंदर का हाल तो नहीं पता, लेकिन उसने स्टेटमेंट दिया था। अनिल कुंबले बहुत जबरदस्त बॉलर थे, वो हमारे एक टीम मेट को बताते हैं, कहते हैं लाला आपको पता है कुंबले क्या कह के गए मुझे? कहते क्या कह के गए? कहते ये ना इसको अपनी इज्जत की फिक्र है, ना हम बॉलरों की इज्जत की फिक्र है। तो इस तरह के कमेंट्स जो है ना वो मैंने सुने हैं। हाँ। अब लाला मुझे बताएं, अब दौर थोड़ा बदल गया, हर जगह एक क्रिकेट लीग आ गई है, राइट? और इस वजह से प्लेयर्स माशाल्लाह से कम टाइम में बहुत पैसे कमा रहे हैं। डू यू थिंक अब वो मोटिवेशन है टीम के लिए खेलने के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलने की उस तरह से? बहुत कमर्शियल हो गई, अब ऑप्शंस आ गई हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं तो ठीक है मैं लीग में चला जाऊंगा। राइट, सो वो मोटिवेशन अब टीम के लिए खेलने की कम हो गई। पाकिस्तान से खेलना, वो उस जैसा मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता ना। ये तो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है, बहुत बड़ी बात है। आप जितना पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे लीग्स में, उतना खुद ब खुद आपकी सिलेक्शन होती रहेगी। जब आप पाकिस्तान से परफॉर्म करते रहेंगे, आपको किसी लीग को कहने की जरूरत भी नहीं है कि मुझे ले लो, वो खुद ही ले लेंगे। And on that note, we will be right back. Welcome back, guys. We're here on After Hours with the one and only Shahid Hafeezi. मुझे बताएं कि आजकल का attention span जो है वो बहुत कम हो गया है। So do you think इसकी वजह से, खास तौर पे इस बीमारी की वजह से, हम सबका attention span बहुत कम हो गया है। So do you think कि इस वजह से अब ODIs थोड़े कम हो जाएंगे और T20 या T10 पे ज़्यादा फोकस आ जाएगा? Let's see, देखिए अच्छा चेंज वक्त के साथ अच्छा होता है और चेंज चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पहले तो ये था कि टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन खेल के ड्रॉ हो जाते थे, अब तो चौथे दिन रिजल्ट आ जाता है। तो आई मीन कि क्रिकेट तेज हो गई है। राइट, T20 का फॉर्मेट बहुत जबरदस्त है, इस T20 फॉर्मेट की वजह से आपकी ODI क्रिकेट भी तेज हो गई है। अच्छा, हाँ, अब क्या है, अब T10 शुरू हो गई है साथ में, ठीक है, तो क्रिकेट चेंज होती रहेगी, तेजी की तरफ जाएगी। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जो हमारी यूथ है, जो अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे खेल रहे हैं क्रिकेट, उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। उनकी वो स्किल्स डेवलपमेंट या उनकी वो ग्रूमिंग एकेडमीज की होनी चाहिए, उनको आगे के लिए तैयार करना चाहिए। राइट, आगे दुनिया जा किस तरफ रही है, क्रिकेट जा किस तरफ रही है, तो हमारे उन प्लेयर्स को हमें उस तरीके से उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लाला, मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है आपकी फाउंडेशन के बारे में, द शाहिद हफीजी फाउंडेशन, जो आपने 2014 में शुरू की, और उसमें आप हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को और एजुकेशन भी। तो मुझे बताएं आपने किस लिए शुरू की, इसमें आप क्या क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। 2011-12 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उनके नाम से पहले मैंने हॉस्पिटल अपने गांव में शुरू किया। 16 बेड हॉस्पिटल शुरू किया, वहीं रहा, देखा मैंने वहाँ पे। और मैं क्योंकि एक ऐसे एरिया से हूँ कि जहाँ की जिन एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे सामने, मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कि एक माँ अगर प्रेग्नेंट औरत है वो 3 घंटे की 2 घंटे की ड्राइव करके जाती है हेल्थ केयर के लिए, या